बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है उस पर ज़रा गौर करें। वो हमारे पास है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 बाय x प्लस 1 इज 2b। Find value of a and b if expression leaves a remainder b plus 5 on divided by x minus 2। वो कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल मौजूद है जो कि p of x है और उसको अगर आप x plus 1 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो 2b आता है और फर्दर अगर इस पॉलिनोमियल को आप x minus 2 पे डिवाइड करें तो फिर आपके पास रिमाइंडर क्या आता है b plus 5 आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखेंगे। पॉलिनोमियल को हमें दी गई है p of x is equal to x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7k और जिसके ऊपर हमने इसको डिवाइड करना है उसको यहाँ हम लेट करते हैं। हम पुट करने के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इस पॉलिनोमियल को। लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो x यहीं पर रहेगा, प्लस का 1 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर जहां पे आपके पास इस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल x मौजूद है उस वेरिएबल x की जगह अब आप क्या पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे p ऑफ x यानी p ऑफ -1 आ जाएगा इज इक्वल टू x का क्यूब है तो -1 का क्यूब आ गया प्लस a x स्क्वायर है a आ गया x की जगह -1 आ गया चूंकि x का स्क्वायर है तो -1 का भी स्क्वायर और प्लस 7 आ गया। और रिमाइंडर थ्योरम में जब हम किसी वेरिएबल की जगह अल्टरनेटिव वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं तो फिर वो जो पॉलिनोमियल होती है वो रिमाइंडर r के इक्वल आ जाती है। यानी p ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर r के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ p ऑफ -1 की जगह हम r पुट करेंगे, लेकिन r जो है चूंकि यहाँ पे दो रिमाइंडर्स मौजूद है हमारे पास तो यहाँ पहला रिमाइंडर हम क्या लिखेंगे r1 लिखेंगे। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो -1 का क्यूब है और चूंकि पावर 3 है और 3 2 पे डिवाइड नहीं होता, ऑड पावर है। अगर ऑड पावर हो और किसी डिजिट के साथ माइनस मौजूद हो तो वो फिर माइनस वैसे का वैसे आ जाता है, यानी माइनस आ जाएगा 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के स्क्वायर के साथ। अब स्क्वायर पावर जो है वो 2 है, 2 जो है वो इवन पावर है इसलिए माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। -1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर +1 और +1 a से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा और प्लस हमारे पास 7 मौजूद है। अब जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो इसमें उसने कहा है कि अगर x + 1 पे जो है डिवाइड किया जाए तो आपके पास जो रिमाइंडर जो कि r1 है पहला वो कितना आता है, वो आपके पास 2b आता है। तो यहाँ जहाँ पे r1 मौजूद है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2b पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2b आ जाएगा इज इक्वल टू a आ गया और प्लस के 7 में से माइनस का 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इधर हम a लेके a लिखते हैं यहाँ पे, या इस तरफ हम जो है प्लस का 6 जो राइट हैंड साइड पे इधर लेके आएंगे माइनस का 6 हो जाएगा। फर्दर आगे हमारे पास जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड है उस पे क्या मौजूद है, a मौजूद है, a यहीं पे रहेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 2b था वो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा। और फिर अब हम जो राइट हैंड साइड है वो मुकम्मल तौर पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास डिजिट मौजूद है उसको हम किस तरफ लिख देंगे, राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे हम r लिखेंगे यानी a - 2b आपके पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -6 के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। फर्दर अब हमने किस पे डिवाइड करना है, हमने x - 2 पे डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे हम जो है वो लेट करते हैं कि लेट x - 2 जिस पे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल ले लिया और फर्दर जो है आगे बढ़ेंगे तो x यहीं पे रहेगा, माइनस का 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब पॉलिनोमियल के अंदर जहां पे वेरिएबल x मौजूद है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल आपके पास मौजूद है p ऑफ x यानी p ऑफ x की जगह 2 आ जाएगा और फर्दर x क्यूब है तो 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस a आ गया, साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की जगह 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस हमारे पास 7 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम के लिहाज से हम ये बात कर चुके हैं कि जैसे ही कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर तो वो पॉलिनोमियल रिमाइंडर r के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। तो p ऑफ 2 की जगह r आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये सेकंड रिमाइंडर है तो r2 आ जाएगा और 2
3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, 2 2 जार 4 और 4 a से मल्टीप्लाई होकर 4a हो गया और प्लस हमारे पास 7 आ गया। फिर हम लिखते हैं सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन के अंदर जो है हमारे पास रिमाइंडर r2 जो है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है b प्लस 5 के इक्वल। तो जहाँ पे r2 मौजूद होगा वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, b प्लस 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा b प्लस 5 इक्वल टू 4a प्लस का 8 और प्लस का 7 प्लस का हमारे पास 15 हो जाएगा। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो 4a यहीं पे राइट साइड पे रहेगा, प्लस का b इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, और प्लस का 15 उधर जाके हम 5 में से माइनस कर देंगे। प्लस का 5 है तो प्लस का 15 उधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। यूं हमारे पास 4a माइनस b इज इक्वल टू -10, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। और इक्वेशन नंबर 1 हम पहले लिखते हैं a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 और 4a माइनस b इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2 की। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है किसकी, भला a की और b की, इन दोनों की वैल्यूज मालूम करनी है। तो ये वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों a और b में से किसी एक के कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट्स का इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ना तो a के कोएफिशिएंट इक्वल है और ना ही b के कोएफिशिएंट इक्वल है। तो आप किसी के भी कोएफिशिएंट इक्वल करें और फिर अगर साइन दोनों एक जैसे हैं कोएफिशिएंट्स वाले नंबर्स के, तो उनको पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर साइन डिफरेंट हैं और कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं तो फिर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करें, ऐड कर दें। अब मैं यहाँ पे a के भी किए जा सकते हैं कोएफिशिएंट्स इक्वल और b के भी किए जा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो b के कोएफिशिएंट्स इक्वल कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन उसमें आपके पास माइनस का 2b है और सेकंड इक्वेशन में माइनस का b है। अगर सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो माइनस b है ये भी माइनस का 2b हो जाएगा। तो हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम दोनों तरफ जो है वो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन को नीचे लिखेंगे। 2 को 4a से मल्टीप्लाई किया तो 8a, 2 को -b से मल्टीप्लाई किया तो -b और 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो -10, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई 3। और अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, मींस कि हम इनको एक दूसरे में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो थर्ड इक्वेशन नीचे मौजूद है फर्स्ट इक्वेशन के, उसके साइन चेंज करेंगे। प्लस का 8a माइनस का 8a, माइनस का 2b प्लस का 2b और माइनस का 20 जो है वो प्लस का 20 हो जाएगा। माइनस के 8a में से प्लस का 8 जाएगा तो माइनस का 7a आ जाएगा। माइनस का 2b प्लस 2b के साथ कैंसिल और प्लस के 20 में से माइनस का 6 जो है माइनस करेंगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं, -7a इज इक्वल टू आपके पास है 14 के और a यहीं पे रहेगा तो 14 के ऊपर -7 हो जाएगा डिवाइड, तो 7 1 जार 7 7 2 जार 14 2 आ गया और a यहीं पे रहेगा, जो माइनस नीचे मौजूद है ऊपर जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होके a इज इक्वल टू -2 आपके पास आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब ये a की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें और आप वैल्यू b की मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, वो आपके पास है a, यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन लिखूंगा a -2b इज इक्वल टू -6, फिर a की जगह -2 आ गया, साथ -2b इज इक्वल टू -6, -2b यहीं पे रहेगा, -6 माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा और -2b आपके पास -4 आ जाएगा। तो -2b इज इक्वल टू -4, हमें चाहिए b की वैल्यू, b यहीं पे रहेगा और -2 जाके -4 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये -2 जाके -4 पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, b इज इक्वल टू क्या आ गया 2 के। यूं हमारे पास a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 2। ये रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमने a और b की वैल्यू मालूम कर ली। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, उसमें भी हमें पॉलिनोमियल दी गई है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो है रिमाइंडर, जो फर्स्ट रिमाइंडर है उसको मेंशन नहीं किया गया। इसको आपने खुद जो है अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ढूंढना है। इसमें वो कह रहा है पॉलिनोमियल x³ + lx² + mx + 24 हैज अ फैक्टर x + 4, यानी x + 4 जो है वो दी गई पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर कोई फैक्टर मौजूद हो किसी पॉलिनोमियल का
तो इट मीन्स कि वो जो फैक्टर होता है वो उस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। और अगर कोई पोलिनोमियल पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो फिर रिमाइंडर r आपके पास क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे ये फैक्टर है चूंकि x + 4, लिहाजा जो रिमाइंडर r1 होगा वो क्या होगा, आपके पास 0 आएगा। r1 आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि वाज़ेह तौर पे यहाँ पे बताया नहीं गया कि रिमाइंडर कितना है, बस जस्ट इतना बताया गया कि x + 4 दी गई पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमें जो है वो रिमाइंडर खुद उसको सर्च करना है, और वो हमेशा रिमाइंडर जब कोई नंबर किसी का फैक्टर पोलिनोमियल का हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक बात क्लियर हुई। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि इसी पोलिनोमियल को अगर x + 4 की बजाय x - 2 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपके पास 36 आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर वाज़ेह है, लेकिन फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर रिमाइंडर वाज़ेह नहीं था, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर फैक्टर हो तो फिर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट p of x = x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 24, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। और हम जो हमारे पास जो फैक्टर है इसका जो कि x + 4 है उसको भी लेट कर लेंगे हम। लेट x + 4 किसके इक्वल 0, ताकि यहाँ पे x की अल्टरनेटिव वैल्यू लाई जा सके। x यहीं पे रहेगा, प्लस का 4 में जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो अब इस पोलिनोमियल के अंदर जहां जहां x मौजूद है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, -4 पुट कर देंगे। तो p of x की जगह आ जाएगा, p x की जगह -4 आ गया, p of -4 आ गया, x का क्यूब है तो -4 का क्यूब आ गया, प्लस lx² है तो l आ गया, और x की जगह -4 ऊपर स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, प्लस m आ गया, x की जगह -4 आ गया, और प्लस का 24 आ गया हमारे पास। तो फिर वही रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं कि जब वेरिएबल की जगह कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी जाती है तो फिर वो जो पोलिनोमियल होती है वो रिमाइंडर r के इक्वल आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे दो रिमाइंडर्स यूज हो रहे हैं, लिहाजा हम जो पहला रिमाइंडर होगा उसको r1 का नाम देंगे, यानी p of -4, यहाँ वेरिएबल x की जगह -4 कांस्टेंट आ चुका है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये रिमाइंडर r के, लेकिन ये r1 होगा क्योंकि यहाँ दो रिमाइंडर्स मौजूद हैं। तो p of -4 की जगह r1 आ गया, और सामने -4 का क्यूब लेंगे तो -64 आ जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए माइनस वैसे का वैसे आएगा। आगे बढ़े तो -4 का स्क्वायर है, 2 पावर 2 जो है जो कि स्क्वायर है वो 2 पे डिवाइड होती है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई होके 16, और 16 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16l आ जाएगा, और माइनस का 4m से मल्टीप्लाई होके -4m हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास 24 मौजूद है। अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो आपके पास क्या है कि फर्स्ट रिमाइंडर मैंने आपको बताया कि x + 4 चूंकि फैक्टर है, लिहाजा r1 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो r1 की जगह 0 आ जाएगा, 16l आ जाएगा, माइनस का 4m आ जाएगा, और माइनस के 64 में से प्लस के 24 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। और फर्दर जो है हम यहाँ से जो है 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 4l - m और माइनस का 10 आ जाएगा = 0 है। ये जो 4 है इसमें जाके 0 पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होना है, डिवाइड होना है। तो आपके पास जब 0 पे कोई भी चीज कोई भी डिजिट डिवाइड हो तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, यानी 0 में जाकर 4 डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा 4l - m - 10 = 0। 4l - m यहीं पे रहेगा, माइनस का 10 दूसरी जानब जाके प्लस का 10, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या नाम देंगे, 1 का नाम देंगे। अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमारे पास फैक्टर क्या है, x - 2 है, तो उसको भी हम लेट करते हैं कि x - 2 किसके इक्वल है, 0 के, और x यहीं पर रहेगा, माइनस का 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब वेरिएबल के अंदर जहां जहां x मौजूद है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो पोलिनोमियल आपके पास p of x है, तो p * x की जगह 2 आ गया। फर्दर आगे बढ़ेंगे, x का क्यूब यानी 2 का क्यूब आ जाएगा, और प्लस lx² है, l आ गया, x की जगह 2 का स्क्वायर आ गया, और प्लस m आ गया, x की जगह हमारे पास 2 आ गया, और प्लस का 24 आ गया। तो यहाँ पे मैंने पहले एक बात बताई है कि जब हम कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो जो पोलिनोमियल होती है वो रिमाइंडर r के इक्वल आ जाती है। p of 2 जो है ये किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा, और यहाँ पे चूंकि दो रिमाइंडर्स है हमारे पास तो यहाँ क्या आ जाएगा, r2 आ जाएगा, और 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, 2 2 4 4l से मल्टीप्लाई होगी 4l,
और m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m, और आगे हमारे पास क्या मौजूद है, प्लस का 24 मौजूद है। और सेकंड कंडीशन की अगर बात की जाए, आप उसकी बात करें तो वो आपके पास क्या है कि r2 जो है ना वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। रिमाइंडर आपको स्टेटमेंट में 36 दिया गया है जब हम x - 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा। और अब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4l प्लस हमारे पास है 2m, 8 में 24 ऐड किया तो 32 आ गया। अब ये 32 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या रहेगा, 4l प्लस का 2m, तो 4l प्लस 2m में से हम 2 कॉमन लें तो 2l प्लस m आ जाएगा हमारे पास। 4l प्लस 2m में से 2 कॉमन लिया हमने तो 2l रह गया 4l में से, और साथ 2m में से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, m आ गया हमारे पास। इज इक्वल टू 36 में से 32 हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 4 के आ गया। और ये वाला 2 जो है तो जाके क्या हो जाएगा, 2l प्लस m यही पर रहेगा, इस 4 के ऊपर ये वाला 2 डिवाइड होगा, तो ये उस 4 के ऊपर जब डिवाइड होगा तो 2l प्लस m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई, 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम लिखते हैं, तो पहली इक्वेशन जो है अगर उस पे गौर करें तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, वो है 4l माइनस m इज इक्वल टू 10 के, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन है 2l प्लस m इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अब चूंकि हमने क्या करना होता है, हमने L और M की वैल्यू यहाँ पे मालूम करनी है। जब दो इक्वेशंस बन जाती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि L या M के कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल हों, और फिर अगर उनके इक्वल करने के बाद फिर ये देखते हैं कि अगर साइन एक जैसे हैं तो हम उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर साइन डिफरेंट हो तो उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर m देखा जाए इक्वेशन 1 में और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट में और सेकंड में, तो m जो है उसके कोएफिशिएंट आपस में क्या है, इक्वल है, यानी वहां भी m मौजूद है और नीचे भी m मौजूद है। लेकिन साथ साथ साइन उनके क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होने की वजह से जो है कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन डिफरेंट है, इसलिए हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद चूंकि साइन चेंज नहीं करते, लिहाजा माइनस वाला जो डिजिट होगा वो प्लस वाले के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 4l 2l कितना हो जाएगा आपके पास, 6l हो जाएगा, माइनस m प्लस l के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। l यहीं पे रहेगा, 12 के ऊपर ये वाला 6 जो इधर मौजूद है वो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस पे जब डिवाइड होगा तो l इज इक्वल टू आपके पास 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 6 आपके पास क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू 2 के आ गया। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन लिखेंगे और उसमें ये l की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ताकि हम इसकी वैल्यू मालूम कर सके, m की वैल्यू मालूम कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है हम पहले वो लिखते हैं, वो हमारे पास है 2l प्लस m इज इक्वल टू, हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे दोनों हमने लिखी थी वो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट, चलिए फर्स्ट भी ले सकते हैं सेकंड भी ले सकते हैं, आंसर दोनों जगहों पे एक जैसा आएगा। तो मैं चूंकि अब सेकंड देख चुका हूं, 2l प्लस m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहां हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट भी लिखें तो भी आंसर जो है वो यही एक सेम ही आएगा दोनों जगहों पे। तो 2l प्लस m इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, इसमें हम जो है l की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहां पे 2 आ गया, l की जगह 2 आ जाएगा, प्लस m आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 2 जा 4 होते हैं, प्लस m इज इक्वल टू 2 आ गया, m यहीं पे रहेगा, और 2 में से ये प्लस का 4 दे जाके माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू -4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। आपके पास l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2। तो ये रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए हमने क्या किया, इसमें से इसको हमने मालूम कर लिया। अब हम फर्दर l और m की वैल्यू मालूम कर ली। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है। तो जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, द एक्सप्रेशन lx³ + mx² - 4 leaves remainder of -3 and 12 respectively when divided by x - 2 and x + 2, x - 1 and x + 2, calculate values of l and m। इसमें भी हमने क्या करना है, l और m की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जा रही है ये एक्सरसाइज जो है, ताकि आपको अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ भी l m मालूम करना था, यहाँ भी l m मालूम करना था, आपको भी ये प्रैक्टिस के लिए दिया जा सकता था, लेकिन फर्दर आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, हमारे पास जो पॉलीनोमियल है लेट p ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, lx³
प्लस एम एक्स स्क्वायर और माइनस का हमारे पास 4 है। तो फिर हम लेट करेंगे जो पहला इसको जो फैक्टर डिवाइड करता है वो x माइनस 1 है और x यहीं पे रहेगा, माइनस का 1 पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां पे आपके पास वेरिएबल x मौजूद है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये 1 जो हमारे पास आया ये पुट कर देंगे, यानी कांस्टेंट पुट कर देंगे जो कि वेरिएबल की अल्टरनेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे p ऑफ x की जगह 1 आ गया, p ऑफ 1 हो गया, l इंटू x की जगह 1, x का क्यूब है तो 1 का क्यूब आ गया, प्लस m आ गया, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ गया और माइनस 4 आ गया। और बार बार हम ये बात कर चुके हैं रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जब हम वेरिएबल की जगह कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट होती है वो रिमाइंडर r के इक्वल आ जाती है। क्योंकि इस जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, एक्सप्रेशन मौजूद है, पॉलिनोमियल मौजूद है, इसके अंदर दो रिमाइंडर्स की बात हुई है, लिहाजा जब हम x माइनस 1 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर r1 की बात करेंगे तो p ऑफ 1 r रिमाइंडर के इक्वल होगा, लेकिन ये r1 होगा क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर दो रिमाइंडर मौजूद है तो इसको हम r1 का नाम देंगे। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो l जो है 1 का क्यूब है, 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 1 रहेगा, 1 l से मल्टीप्लाई होकर m और 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और l से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा m हो जाएगा और माइनस 4 आ गया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट कंडीशन जो पहली कंडीशन है उसके मुताबिक जब हम x माइनस 1 पे डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो r1 जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो कितना आता है माइनस 3 आता है हमारे पास। तो मैंने r1 इसके इक्वल लिख दिया माइनस 3 के, तो यहाँ पे जहाँ पे r1 मौजूद है वहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू n प्लस m माइनस 4 आ गया। अब माइनस 3 माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा और इक्वल l प्लस m, यानी अगर हम आगे बढ़े तो l प्लस m इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि प्लस 4 में से माइनस 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल हमारे पास वही जो हमने लेट की मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो इसको डिवाइड करने वाला फैक्टर है वो चेंज हो गया है, वो है x प्लस 2। तो इस फैक्टर को हम चूंकि वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लेट करेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इस फैक्टर को हमने क्या किया x प्लस 2 को 0 के इक्वल लेट कर लिया। फर्दर आगे बढ़ेंगे x यहीं पर रहेगा, प्लस का 2 जाके इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यानी जो वेरिएबल x इसके इक्वल आ गया माइनस 2 के। तो पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां वेरिएबल x मौजूद है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे माइनस 2 पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x में क्या आ जाएगा, p ऑफ x की जगह माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू l आ गया, x का क्यूब है तो माइनस 2 का क्यूब आ गया, प्लस m आ गया, x का स्क्वायर है तो x की जगह माइनस 2 ऊपर स्क्वायर आ गया और साथ माइनस का 4 मौजूद है तो माइनस का 4 आ गया। अब आपको पता है कि जैसे कांस्टेंट वैल्यू आती है वेरिएबल के की जगह अल्टरनेटिव तो फिर क्या होता है कि वो पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाती है, वो पॉलिनोमियल रिमाइंडर के इक्वल आ जाती है, यानी p ऑफ माइनस 2 किसके आ जाएगा इक्वल रिमाइंडर r के। क्योंकि ये सेकंड रिमाइंडर है इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे r2 लिखेंगे और इज इक्वल टू माइनस 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, पावर चूंकि 2 पे डिवाइड नहीं होती लिहाजा जो है माइनस वैसे का वैसे रहेगा और 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी माइनस 8 और माइनस 8 l से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस का 8n हो जाएगा। और उसके बाद माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 जो है पावर है और 2 2 पे डिवाइड होता है इसलिए माइनस प्लस में चेंज होगा, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4n से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 4n हो जाएगा और साथ माइनस का 4 मौजूद है। और यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे आपके पास जो है r2 जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन की अगर बात की जाए तो r2 आपको दिया गया है, r2 कितना दिया गया है, जब हम इसको x प्लस 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास 12 है, तो r2 की जगह क्या आ जाएगा 12, मैंने r2 लिख दिया 12 इक्वल और तो r2 की जगह यहाँ 12 आ गया, यहाँ माइनस का 8l आ गया, प्लस का 4m आ गया, माइनस का 4 आ गया, 12 ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस 8l प्लस 4m में से हम 4 कॉमन लेंगे तो इधर माइनस 2l प्लस m रह जाएगा, माइनस 2l प्लस m रह जाएगा। 12 और 4 16 होते हैं, 16 के ऊपर ये जो 4 हमने कॉमन लिया था ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2l प्लस m आ जाएगा। तो 4 16 पे जब डिवाइड हुआ तो 4 आ गया। अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस 2l प्लस m और ये इक्वल किसके है, 16 को 4 पे डिवाइड किया तो 4, ये 4 के इक्वल है। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम दोनों कंडीशंस को दोनों इक्वेशंस जो है उनको इकट्ठा करके फिर हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट जो है किस किस के जो है कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं या किसके नहीं है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए l और m की वैल्यू चाहिए
और उसके लिए एल या एम के कोएफिशिएंट्स का इक्वल होना जरूरी है। एल प्लस एम इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन 1 है और दूसरी इक्वेशन है -2 एल प्लस एम इज इक्वल टू 4 के। ये हमारे पास कौन सी है, हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसको हम सेकंड लिखते हैं। यहाँ पे अगर एल और एम की बात की जाए तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको एम जो है उनके कोएफिशिएंट बराबर नजर आ रहे हैं, एम के कोएफिशिएंट आपको क्या नजर आ रहे हैं, इक्वल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब इक्वल नजर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे चूंकि साइन एक जैसे सब्ट्रैक्ट यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो m माइनस m के साथ कैंसिल, l और 2l कितने हो जाएंगे 3n और माइनस के 4 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस के 4 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब l यहीं पे रहेगा, -3 के ऊपर ये वाला 3 आके डिवाइड होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो l -1 आ जाएगा। तो l की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई। ये l की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करके आप जो है l की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, पुट l -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट l प्लस m 1 के, l की जगह -1 आ गया प्लस m 1 के, m यहीं पे रहेगा, ये जो इधर माइनस का मान है उस तरफ उस मान के साथ जाके प्लस हो जाएगा और 1 + 1 जो है वो कितना होता है 2 होता है, तो m किसके इक्वल आ गया 2 के, l इक्वल आ गया -1 के और m आ गया इक्वल 2 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये जो है कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन जो है ना हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज किया, ये अहम एक्सरसाइज थी, तो इसके तकरीबन लगातार हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 5.4 शुरू करेंगे जिसमें फैक्टर थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे, उसको सीखेंगे और साथ साथ इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।